अब इन बातों का फायदा नहीं। तुम जानते हो किस वक्त तुम क्या बात कर रहे हो? हम तुम्हारी बारात ले जाने वाले हैं, सब मेहमान आ चुके हैं और तुम फायदे और नुकसान की बात कर रहे हो। वो देखे, मैंने अम्मी से कहा भी था कि इस शादी को डिले कर दी, मगर वो भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। और आप भी यही करते, इसलिए मेरे पास वापस आने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जैन ऐसा कैसे कर सकता है, और वो भी शादी के दिन? भाई साहब, जैन सुबह से घर से गायब था, उसका फोन भी बंद जा रहा था, अब भी फोन आया बस उसका। हमारी इज्जत खाक में मिलाकर वो वहां जा बैठा है, मैं छोड़ूंगा तो नहीं उसे। आप तो खुद बेटी वाले हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? बस कर दो रोना, क्या हालत बना ली है तुमने अपनी रो रो के। सब ठीक हो जाएगा। सबा, बेटा तुम बाहर जाओ जरा, मुझे अलीज़े से एक जरूरी बात करनी है। जी। लीजिए बेटा, बेटा बात सुनो। देखो, इस वक्त हम सब पर बहुत मुश्किल वक्त है। ऐसे में एक फरिश्ता सिफत शख्स ने हमें बचने का रास्ता दिखाया है। देखो बेटा, हमारे पास उस पर अमल करने के सिवा कोई चारा नहीं है। क्या मतलब अम्मी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। बेटा, तुम अपने अब्बू के दोस्त नौमान भाई को तो जानती हो ना, और ये भी जानती हो कि वे तुम्हारे अब्बू के कितने करीबी दोस्त हैं। वो नौमान भाई तुम्हारी शादी अपने बेटे से करने का कह रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। अम्मी प्लीज इस वक्त मुझसे ऐसी कोई बात नहीं करें, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। बेटा, नौमान भाई बहुत अच्छे इंसान है और यकीनन उनका बेटा भी उनकी तरह बहुत अच्छा इंसान होगा। तुम परेशान ना हो। अम्मी प्लीज मुझसे ये बातें नहीं करें, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। जैन नहीं तो कोई नहीं, वो मुझे धोखा दे सकता है तो कोई भी दे सकता है। ये तो वो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। देखो बेटा, तुम्हारे अब्बू निकाह ख्वाह को लाते ही होंगे। तुम किसी भी किस्म की कोई जिद मत करो और हाँ कह दो। नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी ऐसे, मुझे शादी से नफरत हो गई। मेरे साथ जबरदस्ती मत करे, मैं जिस शख्स को पसंद नहीं करती मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकती अभी, प्लीज। तो जिसे तुम पसंद करती थी उसका हाल तो देख लिया ना तुमने, वो कैसे जमाने भर के सामने तुम्हें रुस्वा करके चला गया। आपने तो उसको मेरे लिए पसंद किया था, बचपन से उसका नाम अपने नाम के साथ सुनती आ रही हूँ, आज उसकी वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ा। देखो बेटा, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। देखो, जिन लड़कियों की बारातें लौट जाती है ना, उनको कभी कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलता। नौमान भाई बहुत भले इंसान है जो इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दे रहे हैं। आप चाहती है कि फिर आपकी मर्जी से हाँ कर दूं? अगर इसका अंजाम भी वही हुआ तो ना वो शख्स मुझे जानता है ना मैं उसे जानती हूँ। इस तरह की जबरदस्ती की शादी में हम कैसे खुश रहेंगे? बेटा, निकाह के दो बोल में बड़ी ताकत होती है जो दो अजनबियों को भी पास ले आती है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। देखो, अल्लाह ने जैन जैसे खुदगर्ज इंसान को तुमसे दूर करके इस फरिश्ते को तुम्हारे पास भेजा है। इसमें जरूर अल्लाह की कोई मसलहत और बेहतरी होगी। नहीं करनी मुझे ये शादी अम्मी, बस मुझे अकेला छोड़ दे, हम जाए यहाँ से प्लीज। जिसको चाहा सबसे बढ़कर उसे परवाह नहीं। बहुत बेटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, फिर साथ आओ। सब ठीक है?
पापा ऐसी कौन सी बात है जो आप इस तरह मुझे तन्हाई में ले आए? वेट अ मिनट, आप कहीं गिफ्ट तो नहीं भूल गए? मैं वापस घर नहीं जाऊंगा, आपके पास कैश होगा, कैश दे दें। क्या ऑल फूल बोले जा रहे हो? मेरी बात गौर से सुनो। ओके, बोले। आप बेटा, एक मसला हो गया है। लड़के वाले बारात नहीं ला रहे हैं। लड़के को शादी नहीं करनी थी, इसलिए उसने ऐन वक्त में इनकार कर दिया है। ओह, तो ये बात है। मतलब कि शादी नहीं हो रही ना, हम वापस घर जा रहे हैं। प्लीज घर चलते हैं, आई एम रियली हंग्री, लेट्स गो। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। अरे तो रास्ते में कर लीजिएगा ना, मैं वैसे भी यहाँ बहुत बोर हो रहा हूँ, चलते हैं यहाँ से, चले। मैंने वकार अहमद साहब की बेटी के साथ तुम्हारी शादी करने का फैसला कर लिया है। ओह, व्हाट? आप मजाक कर रहे हैं? आई एम सीरियस। तुम भी सीरियस हो जाओ और अंदर चलो मेरे साथ। निकाह ख्वाह हमारा इंतजार कर रहे हैं। What are you saying?